नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज से शुरुआत करें मैं आपके साथ, मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह को लेकर। आखिर चंद्र ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह खराब हो जाए या उसकी स्थिति आपके जीवन के अनुकूल ना हो तो क्या परेशानियां एक व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, क्या परेशानियां उसके जीवन में आ सकती हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस पर विस्तार से बात करने के लिए सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे पंडित नरेंद्र शर्मा जी का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी, आज हम आपसे बात करना चाहेंगे चंद्र ग्रह को लेकर। आखिर चंद्र ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा ग्रह ये होता है और क्या परेशानी भी डाल सकता है किसी के जीवन में ये ग्रह? बहुत अच्छा सवाल है आज का। चंद्रमा मन का कारक होता है। जो हम सोचते हैं, जो हमारा मन करता है, वो चंद्रमा की वजह से ही होता है। अगर आपकी माँ के साथ आपका आशीर्वाद है, माँ के साथ अच्छा है, तो ये समझ लीजिए आपका चंद्रमा बहुत मजबूत है। अगर आपके माँ के साथ बनती नहीं है, झगड़ा होता है, छोटी छोटी बात पे आपका झगड़ा करते हैं, तो आपका कुंडली में चंद्रमा बहुत कमज़ोर है। चंद्रमा हमारे शरीर का भी कारक होता है। जो हमें बीमारी होती है, जैसे लीवर है, शुगर है, थायराइड है और भी बहुत सी बीमारी है, उसका चंद्रमा पे बहुत बड़ा असर होता है। अगर कुंडली में आपका चंद्रमा है तो एक बार चंद्रमा ख़राब है तो एक बार कुंडली ज़रूर विश्लेषण करवाएं, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती हैं ये चंद्रमा अगर आपका ख़राब है उसी वजह से आती है। जो इंसान रात को सो नहीं पाता है, जो इंसान हर समय गलत सोचता है, कई बार इंसान टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, कई बार गलत विचार आते हैं कि आत्महत्या कर लो, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि मेरा जो चंद्रमा है वो ठीक नहीं चल रहा है। कई बार आदमी क्या करता है अपनी कुंडली दिखाता नहीं है और वो अपनी बीमारियों से ग्रस्त रहता है। तो मेरा ये मानना है कि आप एक बार ज़रूर कुंडली विश्लेषण कराएं। उस जैसे आपकी राशि होती है उसी प्रकार से उसका उपाय भी किया जाता है। लेकिन चंद्रमा के जो मित्र है वो सूर्य और बुध है, लेकिन चंद्रमा कोई शत्रु ग्रह नहीं होता है। अगर आप चंद्रमा की पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। बिल्कुल दर्शकों, तो चंद्रमा कोई शत्रु ग्रह नहीं है, लेकिन अगर उसकी परिस्थिति आपकी कुंडली में, आपके जीवन में खराब हो जाए तो परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए हम हर बार कहते हैं कि अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी हाथों की रेखाओं के माध्यम से अपने भविष्य को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने हाथों की रेखाओं की फ़ोटो, साथ ही साथ अपने चेहरे की फ़ोटो इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके भविष्य के बारे में जानकारी पंडित जी आपको देंगे। आप उनसे बेहतर चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। जो परेशानियां जीवन में आ चुकी हैं उन्हें कम कैसे किया जाए, उनमें लाभ कैसे पाया जाए, ये जान सकते हैं। और अगर आप पंडित जी से मिलना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम डे टू डे लाइफ में जीवन जी रहे हैं, व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि उसका चंद्र ग्रह खराब हो गया है या अन्य कोई ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से उसके जीवन में परेशानी आ रही है। तो बेसिकली चंद्र ग्रह अगर खराब होता है तो उसके लिए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण व्यक्ति को अपने जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं? देखिए, जैसे कोई इंसान बीमार होता है, हर तरह की किसी को कुछ बीमारी होती है, तो डॉक्टर बताता है कि आपको यह बीमारी, आप इसका इलाज करवाइए। ऐसे हमारे जीवन के अंदर ग्रह होते हैं। तो जब आप कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो कुंडली द्वारा पता लगता है कि आपका चंद्रमा कहाँ पे वीक है, क्योंकि चंद्रमा की राशि के हिसाब से उपाय होते हैं। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। जिसका चंद्रमा खराब होता है, मैंने अभी बताया था कि माँ से उसकी नहीं बनती। अगर आपका कुंडली में चंद्रमा खराब चल रहा है और आप डिप्रेशन में हैं, गलत सोचते हैं, आपके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, आप कई बार सुसाइड करने की सोचते हैं, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा लें कि मेरा चंद्रमा वीक है। लेकिन उसके कुछ उपाय भी होते हैं। जैसे आपका चंद्रमा खराब चल रहा है तो आप अपने माँ के पैर छू के जाए। कि आपका चंद्रमा खराब चल रहा है तो आप भगवान शिव की आराधना करें, हर रोज़ मंदिर जाए, वहाँ पे दूध चढ़ाएं और फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार डेली एक ही माला फेरे, लेकिन फेरे ज़रूर। इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत बन जाएगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब चल रहा है
तो आप किसी तपस्वी या किसी ब्राह्मण को सफ़ेद कपड़े दान दें, जैसे धोती हुई, कुर्ता हुआ, रुमाल हुआ, 7 जनेऊ ले ले, सफ़ेद मिठाई ले ले, दूध ले ले, इससे भी आपका चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाता है। हो सके तो हरे रंग के कपड़े धारण करें। अगर आप हरे रंग के कपड़े धारण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, तो आप हरे रंग का एक रुमाल ले लीजिए, उसको जेब में रखिए, तो उससे आपका बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपने देखा होगा कि पूर्णमासी आती है, तो पूर्णमासी का व्रत करें। और आपने देखा होगा कि महीने के अंदर 2 एकादशी आती है, अगर आप 2 दिन उसका व्रत करते हैं तो भी आपको चंद्रमा मजबूत हो जाता है। आप देखते होंगे कि आपके घर के अंदर आपके मम्मी डैडी चंद्रमा वाले दिन खीर बनाते हैं, और खीर उसको चांद की रोशनी में रखते हैं, सुबह खाते हैं। वो खीर नहीं होती, एक अमृत बन जाता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जिसका चंद्रमा वीक होता है तो उसको बहुत बीमारियां होती है। अगर आप ये खीर खाते हैं तो आपको आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। तो मेरा ये मानना है, पूर्णवासी का व्रत करें, एकादशी का व्रत करें, और कोई भी चीज़ है ना, आप सफ़ेद रंग की जैसे धोती, मिठाई किसी ब्राह्मण को दान दे, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपने देखा होगा पूर्णिमा के दिन कई बार ज्वार भाटा तो जीवन समुद्र में बड़ी उथल पुथल होती है। ऐसे हमारे जीवन में अगर कुंडली खराब है, चंद्रमा खराब चल रहा है, तो हमारे जीवन में बहुत सी परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, रात को नींद नहीं आना, ये चंद्रमा के उपाय है। लेकिन आप अगर इसका उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। जिसका चंद्रमा मजबूत होता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ। जौ को रात को वीरवार के दिन दूध में भिगो दे, उसके बाद उसको सुबह अच्छी तरह पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, सिलबट्टा है उस पर पीस सकते हैं, और भगवान शिव पे उसका लेप करें और दूध चढ़ाए। तो आपका कैसा भी भारी से भारी कष्ट क्यों ना हो, आपका ज़्यादा चंद्रमा खराब चल रहा हो, तो भगवान शिव जी की कृपा से वो ठीक हो जाएगा। चंद्रमा के कुछ मंत्र भी होते हैं, अगर नियमित रूप से आप उन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आप एक बार कुंडली जरूर विश्लेषण करवाएं। अगर आपका चंद्रमा वीक है तो राशि के हिसाब से उसका उपाय बताया जाता है। कई बार हम राशि के हिसाब से मोती पहनने को देते हैं, अभी आप मोती पहने तो आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। लेकिन कुंडली विश्लेषण के बाद ही आप मोती पहने। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया और आपने एक मोती ले लिया और पहन लिया, तो नुकसान भी कर जाता है। अगर आपको और भी 1-2 उपाय बताता हूँ, जैसे सोमवार के दिन एक चांदी का टुकड़ा ले, 2 ले लें, एक को समुद्र में डाल दें और एक को आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। और नहीं तो कई आपने देखा होगा बहुत से लोग चांदी का कड़ा भी पहनते हैं। इसके अलावा कोई लड़की है कड़ा नहीं धारण कर सकती, परेशानी है, तो चांदी की चैन भी पहन सकते हैं, इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, तो ये बहुत सारे उपाय जो हैं चंद्र ग्रह को लेकर पंडित जी ने आपको बताए हैं, लेकिन ये उपाय आपकी कुंडली पर कितने सटीक बैठते हैं, कितने फिट बैठते हैं, ये आपकी कुंडली देखने के बाद ही बताया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत सारे उपाय हैं, हर व्यक्ति की राशि अलग होती है, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है, हर व्यक्ति की हाथों की रेखाएं अलग होती हैं। अब कौन सा उपाय उसके जीवन के लिए सही है, ये देखकर ही बताया जा सकता है। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली पंडित जी को भेज सकते हैं। आप अपनी हाथों की रेखाओं की फोटो, अपनी चेहरे की फोटो जो है वो पंडित जी को भेज के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लगातार कोशिश करने के बावजूद भी दवाइयां शरीर को नहीं लग पा रही हैं, तो परेशान ना हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप बात करके सलाह ले सकते हैं। अगर आप पंडित जी से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप उन्हें इन नंबर्स पर बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उनसे, और अपने जीवन के बारे में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, अब हम जानना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति अपने चंद्र ग्रह को मजबूत करना चाहता है, उसको अच्छा करना चाहता है, तो उसे क्या क्या कुछ करना चाहिए? क्या कुछ ऐसे दान भी होते हैं जिसे अगर वो करता है तो जो उसका चंद्र ग्रह है वो मजबूत हो सके? देखिए, भगवान शिव सिर के ऊपर चंद्रमा विराजमान है। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और चंद्रमा के लिए मैंने अभी आपको बताया, सफ़ेद वस्त्र आप दान दे, किसी ब्राह्मण को दो, किसी तपस्वी को दे, धोती
वाइट रंग की होने चाहिए। हो सके तो आप भी सफ़ेद वस्त्र धारण करिए, इससे करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और मैंने हरे कपड़े के बारे में भी बताया, अगर हरे कपड़े आप धारण नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हरे रंग का रुमाल भी आप रखिए। क्योंकि अगर आप इन उपाय को करते हैं और आपका चंद्रमा मजबूत होता है, जीवन में जैसे बीमारी है, टेंशन है, परेशानी है, तो अपने आप दूर हो जाएगी। क्योंकि चंद्रमा इतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हम जब घर के अंदर अपनी माँ से झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं, बहन भाई से झगड़ा करते हैं, तो आप समझ लेना कि मेरा चंद्रमा ठीक नहीं है। लेकिन छोटे से उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कोई कष्ट रहेगा नहीं। जैसे मैंने अभी आपको चांदी का उपाय बताया, चांदी का कड़ा पहन लीजिए, या चांदी की चैन पहन लीजिए, या चांदी का कोई भी चोर आकार का आप गले में धारण कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि आप 2 चांदी के टुकड़े ले, एक को समुंदर में भाए और ये करना है आपने पूर्णमासी के दिन, उससे क्या बहुत फ़ायदा होता है। और अभी आपको मैंने एकादशी का व्रत के बारे में बताया, इसका बड़ी मान्यता होती है। अगर आप महीने में 2 एकादशी आती है, अगर आप एकादशी के दिन व्रत करते हैं तो आपका चंद्रमा कितना भी ख़राब क्यों ना चल रहा हो, ठीक हो जाएगा। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। दूसरा, आपकी माँ से अच्छे संबंध रहेंगे। आपके घर में जो डिप्रेशन है, परेशानी है, जो क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, जो हमारा मन करता है, जो हम सोचते हैं, उसी से चंद्रमा की वजह से करते हैं। अगर हमारा चंद्रमा ख़राब है तो हम गलत सोचेंगे, हमारे मन के अंदर गलत विचार आएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपनी एक बार कुंडली ज़रूर दिखाएं। तो कुंडली राशि के हिसाब से हम उपाय भी बताते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। अगर आपका उसका निवारण करते हैं तो आपको कोई बीमारी हो, आप डिप्रेशन में, परेशानी है, काम धंधे में रुकावट है, तो अगर आपका चंद्रमा मजबूत बन जाता है तो आपका कार्य भी चलने लग जाए और आपका जो शारीरिक बीमारी चल रही है वो तुरंत ठीक हो जाती है। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है जिसको लेकर आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं और लाभ आपको नहीं मिला है, तो एक बार आप संस्थान से अवश्य जुड़ें। क्योंकि जब आप संस्थान से जुड़ते हैं तो पंडित जी के माध्यम से आपको सलाह दी जाती है, आपको सही गाइडेंस दी जाती है। और गाइडेंस के लिए, सलाह के लिए कोई शुल्क संस्थान आपसे नहीं लेता है। सिर्फ आपको बात करनी है, आपको अपनी परेशानी बतानी है, और जब आपको लगे कि हाँ वाकई इन चीज़ों से मुझे लाभ मिल सकता है, तब आप पंडित जी से अपॉइंटमेंट लेके उनके पास भी आ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और अधिक जानकारी अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में आप जान सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कोशिश आप ही को करनी होगी, प्रयास आप ही को करना होगा। पंडित जी, क्या वैवाहिक जीवन पर भी चंद्र ग्रह प्रभाव डालता है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे याद है कोई 4-5 साल पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, तो जब हम फ्लाइट करते हैं तो 1 घंटा पहले ही जाना होता है। तो मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था, तो अनाउंसमेंट हुई कि फ़्लाइट 2 घंटे लेट है और आप नाश्ता भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी तो 3 घंटे है, नाश्ता कर लेता हूँ। तो मैंने ध्यान से देखा, एक फ़िल्म प्रोड्यूसर जिन्होंने बड़े बड़े स्टारों को लेके पिक्चर बनाई थी, उनकी वाइफ भी उनके साथ में थी। तो मैंने उनको नमस्कार किया और अपने बारे में बताया। तो मैंने कहा जी चलो खाना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि 3 घंटे फ्लाइट है। तो उसने कहा नहीं, मैं अलग से नाश्ता करता हूँ, आप भी आ जाओ, लॉन्च करते हैं। तो हम लॉन्च में गए, बैठे। तो मैंने ध्यान से देखा, मैंने जब उनकी वाइफ को भी नमस्कार किया ना, तो उन्होंने मुझे क्या भाव नहीं दिए। भाई मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुझे पसंद नहीं कर रही है। तो जब मैंने बताया ना कि आपके मैं मौसा जी को जानता हूँ, उन्होंने फरीदाबाद में बहुत बड़ा खेल स्टेडियम बनाया है और आपका नंबर भी मेरे पास है, लेकिन टाइम के अभाव के कारण मैं आपसे मिल नहीं सका, मुझे कभी आपकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा हुआ मुझे मिल गया, तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी आई। तो उसने कहा चलो चलो आ जाओ, इकट्ठे बैठते हैं। तो नाश्ता की तो वो जब भी कुछ कहते थे कि ये मंगवा लूँ, तो उनकी वाइफ कहती थी छोड़ो ना, उसको मत छोड़ो, आप ये खाते रहते हो। हर बात में झगड़ा करती थी। मैंने ये बात नोट की, मैंने कहा इनका चंद्रमा वीक है, और मैंने पहचान भी लिया। लेकिन क्या बड़े लोग थे, अगर हम किसी के काम में इंटरफेयर करते हैं तो गलत सोचते हैं। चलो हमने नाश्ता किया, बहुत देर बातें भी की, बातें करती थोड़ी उनकी वाइफ भी इम्प्रेस हुई। जब वो उनकी बिज़नेस क्लास थी, मैं पीछे बैठता, तो उनकी वाइफ कहने लगी एक काम कीजिए, आप इनके साथ बैठ जाइए और आप जो है ना क्या नाम, मैं पीछे बैठ जाती। वो पीछे बैठ के हम बड़ी बड़ी फिल्मों की बात करते, हमारा टाइम भी पास हो गया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर एक बात को आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोला हाँ बिल्कुल बोलिए। मैंने कहा आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, मैंने जजमेंट कर लिया है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। फिर मैंने उससे मोबाइल नंबर मांगा, तो उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया, बल्कि घर का लैंडलाइन नंबर दिया। तो मुझे बड़ा फील हुआ यार, मैंने कहा मैं मोबाइल नंबर मांग रहा, घर के से क्या मतलब है। चलो मैंने नंबर लेके रख लिया, बात आई गई हो गई।
तो कुछ टाइम के बाद जो है ना उनकी वाइफ मुझे एक बार मिल गई प्रोग्राम में। तो मैंने कहा जी पहचाना? बोली हाँ, एयरपोर्ट में हम आपके साथ थे। बोला जी मेरे जो हस्बैंड है वो चांदी के गिलास में पानी पीते हैं, और जब से उन्होंने ये पानी पीना शुरू किया हमारे जीवन में बहुत, और जिस दिन ना मिले हमारा आपस में बहुत झगड़ा था। मैं चाहती थी कि 2-3 दिन दिल्ली रुके, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते थे। लेकिन अच्छा हुआ आप मिल गए और आपने उपाय बताया, अभी हम बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे अंदर बड़ी एनर्जी आई, पावर आई। मैंने कहा चलो एक उपाय बताने से इनका चंद्रमा ठीक हो गया, घर में सुख शांति हो गई। तो एक मैंने अभी 2-3 साल पहले कोई इवेंट किया था, तो मेरे एक दोस्त ने कहा अरे वो फिल्म प्रोड्यूसर आपको एयरपोर्ट में मिले, आपको तो जानते हैं, आप उनको इवेंट में बुला लो। मैंने कहा हाँ बुला लेते हैं। तो मैंने सेक्रेटरी का उनका तो फ़ोन किया, तो उन्होंने पहचाना। उन्होंने कहा सर आएंगे, लेकिन आएंगे 5 मिनट के लिए, और इससे ज़्यादा रोके जो भी उनका अवार्ड आप दे देना। मैंने कहा ठीक है जी। तो चलो वो आए फंक्शन के अंदर, तो मुझे उन्होंने कहा भाई 5 मिनट रुकूंगा। मैंने कहा सर 10 मिनट दे दो मेरे को। तो मुझे आधा घंटा लगा, क्योंकि और भी बहुत से लोग आए थे, उनको भी सम्मानित करना था। फिर मैंने उनको दिया, तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, मैंने जेब में डाल लिया। तो उसके बाद जब मैंने ध्यान नहीं दिया, टेबल पे रख दिया। जब मैं सुबह उठा, नहाया धोया, पूजा पाठ की, तो मैंने सोचा चलो लिफाफे में देखता हूँ। तो उसने लिखा कि धन्यवाद आपका, उस दिन हम बहुत ज़्यादा झगड़े में, जो आपने मुझे उपाय बताया कि चांदी के गिलास में पानी पियो, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, हमारे घर में सुख शांति होगी। एक छोटी सी फीस मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप यकीन मानोगे 51,000 रुपये थे। तो मैं कई बार हम किसी लोगों को उपाय करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं, और उनका देखो एक छोटे से उपाय से उनका कैसे चंद्रमा ठीक होगा। बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और सीरियल वगैरह भी बनाते, बहुत बड़ा नाम है। तो मुझे अच्छा लगा। तो इसलिए दोस्तों मैं ये भी कहता हूँ कि आप अपनी कुंडली का एक बार बहुत विश्लेषण करवाएं। आपके घर में झगड़ा चल रहा है, परेशानी चल रही है, आप अस्वस्थ रहते हैं, तो एक बार कुंडली दिखाएंगे, जो भी आपकी परेशानी है दूर है, किस तरह से आपका चंद्र ग्रह ठीक किया जा सकता है, तो मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल दर्शकों, तो एक छोटे से उपाय के माध्यम से वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो सकता है, लेकिन उस उपाय को आप कितने विश्वास और कितने श्रद्धा के साथ करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अब बाकी आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा उपाय सही बैठता है, कौन सा उपाय फिट बैठता है। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है, परेशानियां आ रही है वैवाहिक जीवन में, तो आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, पंडित जी से बात करके कुछ उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके। साथ ही साथ अगर आप उन उपायों को नहीं कर सकते हैं, अगर कहीं भी आपको कोई संशय है, कोई डाउट है या टाइम का अभाव है, तो परेशान ना हो, क्योंकि पंडित जी अपने वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से आपके निमित्त उन उपायों को कराते हैं जिससे कि आपके जीवन में खुशियां आ सके, आपकी परेशानियां कम हो सकें, उसमें लाभ आपको मिल सके। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात कर सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है, अगर कुंडली के माध्यम से आप उसे सुलझाना चाहते हैं, कुंडली के माध्यम से उसका उपाय जानना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर आप ज़रूर फ़ोन करें। पंडित जी, क्या विद्यार्थियों के जीवन में भी चंद्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यदि होता है तो एक विद्यार्थी अपने जीवन में चंद्र ग्रह को कैसे मजबूत कर सकता है? देखो, ये तो जब हमारे पास कुंडली आती है तभी हम देखते हैं कि किस तरह का ग्रह है। अगर चंद्र ग्रह है तो मैंने अभी बताया भी था, जो बच्चे की माँ से नहीं बनती, आप सोच लिया आपका चंद्रमा खराब है। आप अपने बाप से झगड़ा करते हैं, आप अपनी छोटी बहन से झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात पे जिद करते हैं, छोटी छोटी बात पे आप रूठ जाते हैं, आपकी घर में चलती नहीं, आप अपनी मनमानी करती है, तो आप ये सोच लीजिए कि मेरा चंद्रमा खराब है। और ये पता कब चलेगा? जब आप किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण से या हमारे द्वारा कुंडली का विश्लेषण कराएंगे। तो अगर आपके जीवन में इस तरह का चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो कुंडली के उद्धार पे ऐसे ही फिर हम आपको उपाय बताए। जैसे विद्यार्थी है तो हम उसको कई बार गायत्री मंत्र बताते हैं कि रात को अगर आप सोए तो गायत्री मंत्र का जाप करके सो, तो इससे भी आपका चंद्रमा जो है ना अच्छा हो जाता है। तो हर तरह के, जैसे कोई बीमारी है उसका भी एक मंत्र होता है, अगर आप उसको मंत्र को करते हैं तो आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। और छोटे छोटे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप नियमित रूप से पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपका चंद्रमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा स्वास्थ्य का कारक है, मन का कारक है। जो हम सोचते हैं, जो हमारा मन करता है, वो चंद्रमा की वजह से ही होता है। जी बिल्कुल दर्शकों, तो चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। अगर मन में गलत विचार आपके आ रहे हैं, नेगेटिविटी अगर आप फील कर रहे हैं,
अगर आसपास भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हमारे जीवन में आ गई है, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी हाथों की रेखाओं की फ़ोटो और चेहरे की फ़ोटो आप पंडित जी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनसे बात करके आप सलाह ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं एक नई शुरुआत की, क्योंकि जब तक आप नई शुरुआत नहीं करेंगे, पीछे की चीज़ों को याद करते रहेंगे, जीवन में परेशानियां, नेगेटिविटी बनी रहेगी। तो कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से यही की जाती है कि आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर किया जा सके, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाई जा सके, अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हो, सुख आपके जीवन में हो। अगर आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से तो आप हमसे जुड़ ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कार्यक्रम के बाद भी फ़ोन करना चाहते हैं, क्योंकि समय का कई बार लोगों को अभाव रहता है, अगर आप बाद में फ़ोन करना चाहते हैं तो आप बाद में फ़ोन करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, विद्यार्थियों के लिए बात करी, वैवाहिक जीवन को लेकर बात करी, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका विवाह जो होता है बहुत विलंब से होता है, बहुत देर से होता है, तो वहाँ पर चंद्र ग्रह क्या कारक होता है? देखो जी, वो तो कुंडली है, कुंडली के हिसाब से इंसान के जो राशि होती है, ग्रह होते हैं, तो कुंडली में हमें देखना होता है कि जैसे मैंने कल सूर्य का उपाय बताया था, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही, परेशानी हो रही है, तो सूर्य को आप जल दे, तो उसमें इंक डाल के, ब्लू इंक जो आती है, जो जैसे हम क्या नाम है, इंक पैड कहते हैं, अगर 2 बूंद आप जल में डाल के सूर्य को देते तो आपका सूर्य मजबूत हो जाता है। ऐसे भी वैवाहिक जीवन हो, चाहे नौकरी हो, कोई भी है, क्योंकि जो हम उपाय बताते हैं कुंडली और हाथ की रेखाएं दोनों को मिला के उपाय बताते हैं। कई बार क्या होता है, कुंडली सही नहीं होती है, क्योंकि कुंडली में नाम कुछ होता है और जन्म के समय कुछ और नाम होता है। आप कई बार कहते हैं आप मनमानी से नाम रख लेते हैं, जिससे वह कुंडली में जो ग्रह खराब चल रहे होते हैं, जबकि ग्रह खराब नहीं होते, फिर आप गलत दिशा की तरफ चलते हैं, क्योंकि कुंडली आपकी ठीक नहीं है। उपाय जो करने चाहिए वो तो आप कर नहीं रहे हैं, आप दूसरे उपाय करने, तो कैसे आप ठीक हो जाएंगे, कैसे आपके काम में तरक्की होगी। तो मेरे पास जो भी आता है, मैं कुंडली विश्लेषण, हाथ की रेख, माथे की रेख के तीनों को चेक करके तभी मैं उपाय बताता हूँ। जैसे पति पत्नी के कई बार अनबन होती है, तो हम क्या करते हैं, पति की कुंडली भी देखते हैं और पत्नी की भी कुंडली देखते हैं, फिर दोनों के हाथ की रेखाएं देखते हैं, पति के माँ बाप और जो उनकी पत्नी उनके माँ बाप बाकायदा विश्लेषण करते हैं। और मैं कुंडली कई बार बता चुका हूँ, मैं 1 घंटे 2 घंटे में टाइम लेता हूँ, क्योंकि जीवन का पूरा उनका जीवन उसी पर आधारित होता है। फिर मैं उनको उपाय बताता हूँ और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वो करते हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा गुजरता है। जैसे कि शादी नहीं हो रही, मैंने आपको सूर्य का उपाय बताया, अगर आप करके देखना 3 महीने में कितना आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। जो अड़चन है, क्योंकि हमारे जो कार्य नहीं बनते हैं वो ग्रह दोष की वजह से नहीं बन रहे हैं। अगर हम ग्रह का उपाय करते हैं तो हमारे ग्रह ठीक हो जाते हैं और हमारे काम बनने लग जाते हैं। जी पंडित जी, क्या वास्तु का भी चंद्र ग्रह से कोई संबंध है? अगर कोई व्यक्ति गलत वास्तु की उसमें रहता है या वास्तु उसके घर का ठीक नहीं होता, तो क्या उसका चंद्र ग्रह प्रभावित होता है? देखिए, वास्तु का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब गया हुआ था, तो मेरे एक रिश्तेदार भी रहते हैं, तो मंदिर में बैठे हुए थे, तो एक सरदार जी आए, उनके साथ लड़का लड़की थे, उनकी वाइफ थी। तो उन्होंने कहा 4-5 वो कागज़ पे डेट ऑफ बर्थ लेके आए, तो उन्होंने पंडित जी को दिया। उन्होंने देखने में भी 1-1.5 घंटे लगाया, क्योंकि जो आदमी था उसका स्वास्थ्य खराब रहता था, लड़के की शादी नहीं हो रही थी, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, पत्नी बीमार रहती थी। तो देखा तो उसने, आप यकीन मानोगे, 50 रुपये चढ़ाए। 1 घंटे उन्होंने जो पत्रे में देखते, हम तो देखो कंप्यूटर से देखते हैं और हाथ की रेखाएं देखते हैं, टाइम लेते हैं। उन्होंने जो बताया, बोला जी हो जाएगा, ऐसा हो जाए, तो इन्होंने मेरे बारे में इंट्रोडक्शन करवाया। तो उसने कहा जी बताइए, आप हाथ की रेखाएं देख के बता देते हैं, माथे की रहे तो आप बताइए मेरे में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने कहा आप हो तो करोड़पति, लेकिन हो तो आप भिखारी। मैंने कहा आपका तो वास्तु खराब है। बोली कैसे? मैंने कहा देखो आपका पजामा फटा हुआ है, 2 जगह से पजामा फटा हुआ है। जब आप फटे हुए कपड़े पहनेंगे तो भिखारी क्या होता है, फटे हुए कपड़े तो पहनता है, तो आप भिखारी है। तो मेरे जो जानने वाले थे उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं, 22 करोड़ रुपए की ज़मीन है इनकी। मैंने कहा चाहे 100 करोड़ की हो, जब इनका वास्तु ही खराब है तो कैसे होगा। अभी मान लो कोई लड़के को देखने के लिए आते हैं, इनके कपड़े देख के क्या अंदाज़ा लगाएंगे। आपके खेत थोड़ा देखने जाते हैं, खेत को देख के थोड़ा आपके बेटे की शादी हो जाएगी या आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। तो मेरा, अगर आप ये लड़के की शादी करना चाहते हैं, लड़की की शादी करना चाहते हैं और ये स्वस्थ होना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, आप अपना वास्तु ठीक करवाएं। जब आपका वास्तु
ख़राब है तो कैसे आपको होगे। तो आप थोड़ी ज़मीन बेच दीजिए, अच्छा मकान बनाइए, कच्चा मकान है उसको पक्का कर लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, घर में अच्छा टीवी रखिए, साफ़ सफाई रखिए। कोई भी रिश्ता आएगा, जब घर का वातावरण देखा, आपके अच्छे कपड़े देखेगा तो रिश्ता हो जाएगा। तो वास्तु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे हम 30% जन्म कुंडली देखते हैं, 30% हम हाथ की रेखाएं, माथे की रेखाएं देखते हैं, जो बाकी का जो 30% रह जाता है वो आपका वास्तुशास्त्र बहुत मायने रखता है। अगर आपका वास्तु ही बिगड़ा हुआ है तो आप कितनी पूजा पाठ कर ले तो उसका फल ही नहीं मिलेगा। जैसे आप घर में आप सफाई नहीं रखते, पूजा पाठ बहुत करते हैं, मंदिर भी बहुत जाते हैं, घर की सफाई नहीं होगी, बर्तन ऐसे इधर उधर पड़े हुए, कपड़े आपके उधर उधर पड़े हुए हैं, घर में फर्नीचर आपका टूटा हुआ है, तो कैसे आपका काम बनेगा। तो मेरा ये मानना है घर की सफाई, वास्तु होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन तरफ ध्यान देते हैं तो आपका जीवन में कोई काम रुकेगा ही नहीं। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी काम रुक रहे हैं, अगर आपके जीवन में भी परेशानियां आ रही हैं तो एक बार आप सलाह अवश्य ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वास्तु कहीं ना कहीं आपके जीवन को, आपकी कुंडली को, आपके भविष्य को प्रभावित कर रहा है और आप अगर वास्तु दिखवाना चाहते हैं, अगर आप अपने वास्तु से रिलेटेड संबंध कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। अपने घर की फ़ोटो आप पंडित जी को भेज सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि इस तरह का वास्तु आपके घर में है और क्या ये हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर आप लगातार परेशान रहते हैं, उनका जवाब भी ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी जो कोशिश होती है वो असफल हो जाती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है, हमारा प्रयास रहता है कि आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो उसमें लाभ आपको दिया जा सके। इन नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं, अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, चंद्र ग्रह का कौन सा रत्न होता है, क्या सही समय होता है उसको धारण करने का और किस उंगली में उसे धारण करना चाहिए? देखिए, जो मोती मैंने अभी क्यों बताया, जैसे इंसान को गुस्सा बहुत आता है तो वैसे भी उसको मोती धारण कर लेना चाहिए। और इसका भी एक टाइम होता है। छोटी उंगली जो होती है हमारी, इसमें धारण करना चाहता है, इसको क्या नाम है चांदी में जड़वा के धारण करे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, मोती तो आप ले आएंगे लेकिन जब तक आप उसका जो चंद्रमा का मंत्र होता है उसको जब तक आप सिद्ध नहीं कराओगे, उसका पहनने से कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी चीज़ अगर आप सिद्ध करके पहनेंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, डबल आपको बेनिफिट मिलता है। आपने मोती पहन लिया, चेक नहीं करवाया, मान लो खंडित मोती है, तो आपको फ़ायदा होने की बजाय कई बार नुकसान हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, जो भी आप मोती पहने एक बार कुंडली विश्लेषण ज़रूर करवाए और उसके बाद उस मोती को सिद्ध करे, तब पहने, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं मोती लिया पहन लिया, वो आपको फ़ायदा करने के बाद कई बार नुकसान भी कर देता है। और मोती भी हम उसी को बताते हैं कि हम देखते हैं किस तरह का इसका चंद्रमा खराब है, उसी हिसाब से हम मोती बनाते हैं। जी पंडित जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो हाथ में धारण करने के बजाय मोती को गले में धारण कर लेते हैं, तो क्या उसका जो प्रभाव होता है, जो उसका इफेक्ट होता है, वो जीवन पर समान पड़ता है? हाँ, समान पड़ता है। गले में भी धारण कर सकते हैं, उससे भी बेनिफिट होता है। जैसे मैंने चांदी का बताया था कि आप चांदी का चकोर एक टुकड़ा ले, गले में धारण कर ले, या आप चांदी की चैन भी पहन सकते हैं। तो कई बार लोग, हम किसको बोलते हैं, चलो आप कड़ा पहन लीजिए, तो चीज़ तो वही है, आपके क्या नाम शरीर को टच करती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि कुंडली के हिसाब से बताते हैं। कई लेडीज़ होती है तो हम बोलते हैं बेटे काम कर, तो हाथ में पहनने, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे जैसे जैसे राशि के हिसाब से, जैसे जैसे उसके दोष होते हैं कुंडली के हिसाब से, उसी हिसाब से हम उसको पहनने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो आपकी राशि के हिसाब से क्या चीज़ आपको धारण करनी है, कौन सा रत्न आपको धारण करना है, उसको धारण करने की सही विधि क्या है, ये सभी बातें आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान सकते हैं। पंडित जी से आप बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसी बात है जिसे आप टीवी के माध्यम से नहीं बताना चाहते हैं तो आप उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके उनसे आकर मिल भी सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आज हमने बात करी चंद्र ग्रह को लेकर, क्या प्रभाव आपके जीवन पर चंद्रमा डालता है, कैसे आप अपने चंद्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, और कौन सा रत्न अगर आप धारण करते हैं तो चंद्र ग्रह आपको लाभ देना शुरू करता है। अगर आप भी अपने ग्रहों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं अपने ग्रहों के बारे में जानना, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं।
इसी बीच अगर आपका कोई भी सवाल है तो इन नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। फिलहाल आप सभी खुश रहें, आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो आपके जीवन के अनुकूल रहे, आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो, इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हम पंडित जी का। पंडित जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।